बच्चों को हम क्या बनाना चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एक सफल प्रोफेशनल ज़रूरी भी है, लेकिन इस बात की ज़रूरत भी है कि वो अच्छा इंसान बने। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की किताबों की बहुत कमी है और बहुत ढंग की किताबें हिंदी में नहीं हैं बच्चों के लिए। ऐसे भी दुनिया इतनी बड़ी है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी किताबें बच्चों के सामने हमें खुद रीड करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, या बच्चे खुद भी पढ़ें ताकि कुछ उससे सीख पाएँ। और ये किताब कोर्स बुक की बात नहीं हो रही। कोर्स बुक के अलग जो किताबें हैं, जो कहानियों की किताबें हैं, जो कुछ सीख दे सकती हैं, उन किताबों की बातचीत आज यहाँ पर होगी। बचपन में जब मैं छोटा था तो स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ता था, उसमें गाहे बगाहे हर दिन एक कहानी पढ़वाई जाती थी किसी बच्चे से। तो छोटे स्कूल की बात है, या मास्टर साहब खुद पढ़ते थे उस कहानी को ताकि बच्चों को एक सीख मिले, वो उससे कुछ समझें, उससे उनका व्यक्तित्व निखर के आए। तो आज बात ऐसी ही कहानी की पतली पतली किताबों को लेकर, जिसका नाम है आओ हम बने। 8 किताबें हैं, बहुत पतली पतली सी। देखिए, ये 8 किताबें हैं। आओ हम बने। क्या हम बने? यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है, आओ हम बने उदार और दयालु। आओ हम बने मीठे और मुलायम। आओ हम बने साहसी और मेहनती। आओ हम बने नम्र और सेवापरायण। आओ हम बने सच्चे और अच्छे। आओ हम बने सुशील और सहनशील। आओ हम बने नेक और ईमानदार। और आओ हम बने उद्यमी और पराक्रमी। तो ये किताबें हैं। इन बातों से आपको लगा होगा कि इसकी कितनी ज़रूरत है ज़िंदगी में। उदार दयालु होना, मीठे मुलायम होना, साहसी मेहनती होना, नम्र और सेवापरायण होना, सच्चे और अच्छे होना, सुशील और सहनशील होना, नेक और ईमानदार होना, उद्यमी और पराक्रमी होना। कहानियों के ज़रिए इन तमाम बिंदुओं को हर इस छोटी सी स्टोरी बुक में समाहित की गई। और छोटी छोटी कहानियाँ हैं, 2 पेज में, 1.5 पेज में, किसी में 10 कहानी हैं, किसी में 15 कहानियाँ हैं। और इसको लिखा है श्री कृष्ण दत्त भट्ट ने। 20 रुपये की ये एक पतली सी किताब है, ऑनलाइन भी मौजूद है। जो प्रकाशक हैं वो सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी से प्रकाशित हुई है किताबें। ये पतली पतली किताबें हैं। इन किताबों की ज़रूरत आज के दौर में इसलिए भी है क्योंकि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम या तो वही कहानियाँ बता रहे। शायद आपने इन किताबों का जिक्र नहीं सुना होगा। मुझे भी बहुत अरसे बाद जब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि इस तरह की कहानियों की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए, जिसको हम पढ़कर बड़े हुए, जिसको बहुत सारे लोग पढ़कर बड़े हुए होंगे, लेकिन किताबों की जो दुनिया है उसमें कहीं ये गुम सी हो गई है। ऐसी किताबें या बच्चों की किताबों की कमी भी है। यहाँ पे जैसे उदार और दयालु की बात है, इसमें अगर कुछ चीज़ों को हम बताएं तो जैसे इसमें बताया गया है कि किसी से कोई गलती हो जाए, किसी से कोई अपराध हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए। साथ में ये भी बताया गया है कि गांधी जी ने गोली मारने वालों को क्षमा किया, सताने वालों को क्षमा किया, गाली देने वालों को प्यार किया। गांधी उदार थे। बुद्ध, ईसा, दयानंद, सुकरात, अनेक महापुरुषों ने अपराधियों को क्षमा किया, गलती करने वालों को बख्श दिया। ये सब महापुरुष थे। तो ऐसी छोटी छोटी पतली पतली बहुत सारी पतली पतली किताबों में बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिसके ज़रिए आप बच्चों को या तो पढ़ने के लिए दे सकते हैं अगर पढ़ने की उम्र है, या उनको सुना सकते हैं। अब बात है मीठे और मुलायम की, कि किसी का भी दुख दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो, किसी को भी संकट में देखकर वो सेवा के लिए दौड़ पड़े, जो आदमी है। और आदमी ही क्यों, हर प्राणी के लिए, हर पशु पक्षी के लिए, हर कीड़े मकोड़े के लिए उसके दिल में दर्द, मोहब्बत हो, प्रेम हो। ऐसा आदमी होता है मीठा, ऐसा आदमी होता है मुलायम, जिसका हृदय इस तरीके का होता है। तो आओ हम बने मीठे और मुलायम। साहसी और मेहनती, इसमें यह बताया गया है किस तरीके से साहसी तो डाकू भी होते हैं, चोर भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, पर चोरों का साहस, डाकुओं का साहस, बदमाशों का साहस साहस नहीं, वो तो साहस के नाम पर कलंक है। तो साहस कैसी होनी चाहिए, उसको कहानी के ज़रिए यहाँ पे पिरोने की कोशिश की गई है। नम्र और सेवापरायण है। इसमें कहा गया है कि एक पशु की पीड़ा भी मालवीय जी को, जो महामना मदन मोहन मालवीय हैं, उनसे देखा नहीं गया, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी काशी में। एक दिन उन्होंने देखा कुत्ता जो है वो पीड़ा से छटपटा रहा है, तो वैद्य जी के पास पहुँचे। वैद्य जी को उन्होंने कहा कि हमने गली में देखा एक कुत्ता है जो छटपटा रहा है, उसके लिए दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने मना किया
कि अगर दवाई दोगे तो इस तरह के जो जानवर होते हैं वो कई बार आप पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। दवाई लेके गए, कुत्ते को ढूंढा, उस पर मरहम पट्टी लगाई, कुत्ता थोड़ा सा क्योंकि उससे दर्द हुआ तो वो जो है गुर्राया, लेकिन उसके बाद वो आराम से सो गया। तो बहुत सारी सीख है छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए। जैसे इसमें है सच्चे और अच्छे। इसमें एक कहानी का जिक्र है जो अक्सर शायद हम लोग पढ़ते भी होंगे या पढ़े भी होंगे। इसमें तू बड़ा बुद्धू है मोहनदास। ये कहानी जो छोटी सी मैं आपको बताऊं, गांधी जी, मोहनदास गांधी जब कोई 13 साल के थे, राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। हाई स्कूल के पहले साल की बात है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर आए थे मुआयना करने। नाम उनका था जाइल्स साहब। उन्होंने श्रुतलेख अंग्रेजी के 5 शब्द बोले। एक शब्द था केटल और उन्होंने नहीं देखा। बाकी जो बच्चे थे उनका ये शब्द सही हुआ, गांधी जी का शब्द जो है वो गलत हो गए। जब वो चले गए तो मास्टर साहब ने कहा कि तू बड़ा बुद्धू है मोहनदास, मैंने तो इशारा भी किया कि सामने वाले लड़के की कॉपी देखकर अपनी हिज्जे सुधार ले, पर तुझे अपनी इतनी अकल नहीं। फटकार सुनकर भी मोहनदास पर कोई असर न पड़ा। सच्चा आदमी बेवकूफ़ बनना पसंद करता है, चोरी करना नहीं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी सीख है। जो बच्चे को अगर आप कहानी सुनाएंगे तो उसको एक सीख भी मिलेगी। इसी तरीके से सुशील और सहनशील जो किताब की सीरीज है उसमें भी है। नेक और ईमानदार वाली कहानी में भी कि आप कौन सा पाठ बच्चे को पढ़ाएंगे नेकी और ईमानदारी का, उसको लेकर भी बड़े बड़े महापुरुषों के जरिए जोड़ के कहानी बताई गई है कि उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से हुआ। इसमें एक कहानी है, इनाम नहीं मुझे सज़ा दीजिए गुरुजी। गोपाल कृष्ण गोखले के बचपन की बात है। एक दिन उनके गणित के गुरुजी उनसे बोले, तूने सारे सवाल सही किए हैं, ले तुझे मैं किताब इनाम देता हूँ। इनाम का नाम सुनकर गोपाल रोने लगे। गुरुजी तो हैरान। गोपाल ने रोते रोते कहा, गुरुजी आप मुझे इनाम नहीं सज़ा दीजिए। सज़ा की बात क्यों बेटा? बात यह है कि इनमें से एक सवाल मुझे नहीं आ रहा था, सो उसे अपने एक मित्र की मदद से लगाया, और फिर मैं इनाम पाने का हकदार कैसे हो सकता हूँ? गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बोले बेटा पहले मैं यह इनाम तेरी बुद्धि के लिए दे रहा था, अब यह इनाम देता हूँ तेरी सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। तो इस तरह की चीज़ें इस किताब की सीरीज़ में है। उद्यमी और पराक्रमी भी एक सीरीज़ की कहानी। मैं एक एक कहानी के कुछ कुछ अंश आपको बता रहा हूँ। कहानियाँ 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द आपको कहानी दिखेगी जो बच्चे के जहन में उतारनी ज़रूरी है, जब वो बचपन में हो, छोटा हो। यहाँ पर एक कहानी है, हकलाहट को उसने कैसे जीता। ये कहानी है डिमास्थनीज की। नगर में एक प्रसिद्ध नेता का भाषण हुआ। एक नौजवान भी सुनने गया भाषण। मुग्ध हो गया वो भाषण सुनकर। सोचने लगा, क्या इतना अच्छा भाषण कोई कर सकता है? मुसीबत यह थी कि वो तुतलाता था, हकलाता था, बोलने में दिक्कत थी, लेकिन डिमास्थनीज ने तय किया कि मुझे एक अच्छा वक्ता बनना है। वो एकांत में चला गया, समुद्र के किनारे वो निर्भय होकर भाषण करता रहा। सागर की जो लहरियाँ थी उसे सुनती रहीं, पर जब हकलाहट की कमी दूर कैसे की जाए, उसने एक तरकीब सोची। मुंह में कंकड़ियाँ भरकर वो बोलने का अभ्यास करने लगा। निश्चय पक्का हो, जी जान से कोशिश की जाए तो आदमी क्या नहीं कर सकता। डिमास्थनीज एक दिन प्रभावशाली वक्ता बनने में सफल हो गया। तो इस तरह की कहानियों की पूरी सीरीज है जो अगर आप चाहें अपने बच्चे को देना, या अगर आप चाहें कि वो इसे सुने, इसे करे, इसे पढ़े, या आप उसको पढ़ाएं, तो आपके पास ये तमाम कहानियाँ हैं जो आप ले सकते हैं। श्री कृष्णदत्त भट्ट की ये कहानियाँ हैं, ये सीरीज है। तो मुझे लगा कि बच्चों की किताबों की कहानियों की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये कहानियों की सीरीज़ भी आप लोगों तक पहुंचाई जाए, आप लोगों तक लाई जाए, तो आप इसको भी अपने बच्चे के सामने या तो उसे पढ़ने के लिए दे सकते हैं या खुद से पढ़कर सुना सकते हैं जब वो छोटा हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।